नमस्कार दोस्तों। जब से सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने अपनी गिरफ्त में लिया है, तब से लगातार उससे पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनसीबी उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी है। पिठानी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पिठानी ने यह भी माना है कि वो रिया के साथ में मिलकर सुशांत को ड्रग्स देता था और जानबूझकर उसे नशे का आदी बनाया जा रहा था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। दरअसल रिया और पिठानी बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते थे और इसके लिए वो दोनों ड्रग्स का सहारा ले रहे थे। वो चाहते थे कि दोनों, रिया और पिठानी, कि ड्रग्स के कारोबार को फैलाया जाए और जल्द से जल्द अमीर बना जाए। इसके लिए रिया और पिठानी चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत भी उनका साथ दे। यही वजह है कि खुद पिठानी जो है सुशांत को अपने हाथों से ड्रग्स की गोलियां देता था। जांच में और भी कई बातें सामने आई है। आपको याद होगा कि जब पिठानी को नविका कुमार और अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनलों पर इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तब इसने कहा था कि रिया और सुशांत बहुत प्यार से रहते हैं और इन दोनों में कोई भी झगड़ा नहीं होता। लेकिन अब खुद पिठानी के हवाले से खबर आ रही है कि पिठानी ने पूछताछ में बता दिया है कि रिया और सुशांत में अक्सर झगड़ा होता रहता था और दोनों के झगड़े की वजह थी कि रिया का लिमिट से ज़्यादा खर्चा करना और लिमिट से ज़्यादा पार्टीज करना। सुशांत इन बातों से परेशान थे कि घर में जो खर्चे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं और इन पे लगाम लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों की वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। यही नहीं, रिया जो है सुशांत के घर पर गर्लफ्रेंड की तरह हक जता के नहीं रहती थी, बल्कि धौंस जमा के रहती थी। रिया ने सुशांत को अल्टीमेटम दे दिया था कि आगे से वह जो भी फिल्में करेगा उन सभी में वह खुद हीरोइन होगी, यानी लीड एक्ट्रेस वो खुद होगी। वह उन्हीं फिल्मों को साइन करेगा जिसमें डायरेक्टर रिया को भी एक्ट्रेस लेने को एग्री हो जाए। रिया ने सुशांत को ड्रग्स के धंधे में भी लाने की काफ़ी कोशिशें की थी। वह चाहती थी कि सुशांत जो है अपने स्टारडम का यूज करके ड्रग्स के कारोबार में उनकी हेल्प करे। इन्हीं सब बातों की वजह से रिया और एसएसआर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। पिठानी ने झगड़े की बात पहली बार कबूल की है, वरना उसने हमेशा यही बयान दिया था कि रिया और सुशांत में लड़ाई होती ही नहीं थी और दोनों बहुत प्यार से रहते थे। पिठानी ने 4 दिनों की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। पिठानी के बयान के आधार पर अगर आने वाले समय में रिया और गैंग के बाकी मेंबर्स भी अरेस्ट हो जाते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वैसे एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सीबीआई और एनसीबी एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से डेटा शेयर कर रहे हैं, जिससे केस की कई बातों में फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह केस फिर से एक्टिव होता जा रहा है, ये वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन अब ये संभावनाएं बढ़ती जा रही है कि जल्दी ही केस में कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा।